का टॉपिक है माँ। तो थोड़ा-सा मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा कि कंपनी अपनी कम्युनिटी से जो प्यार करती है, उसमें माँ वाला एलिमेंट कैसे आता है। कंपनी ने डे फर्स्ट से अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने की कोशिश की, कम्युनिटी बन गई। अब क्या पर्पज़ है कंपनी का कि कम्युनिटी को सक्सेसफुल किया जाए। डिफरेंट तरह के लोग कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं। आप लोगों की जो फीलिंग्स होती हैं, जो सजेशंस होती हैं, वो कंपनी तक पहुंच रही होती हैं। उसके बाद ऐसा नहीं होता कि कंपनी आपकी किसी भी चीज को इग्नोर करे। कंपनी सेंटिमेंट्स भी आपके देख रही होती है, कंपनी सब चीजें गौर कर रही होती है। लेकिन जो लगता है कि यार बेहतर क्या हो सकता है हमारी कम्युनिटी के लिए, कंपनी फिर उस चीज को जो है इम्प्लीमेंट करती है। और उसमें भी लीडर्स जो होते हैं उनसे डिस्कस करके फिर उसके ऊपर कंपनी कहती है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइस, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि कंपनी ने आप लोगों को कहा कि ये एक, हम डे फर्स्ट से चलते हैं। डे फर्स्ट कंपनी ने कहाँ पे आपको फील होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा रियलाइज करवा दूं कि जहां से आपको पता चले कि कंपनी आपके हवाले से, अपनी कम्युनिटी के हवाले से कितना लॉयल है। देखें, अगर कंपनी लॉयल ना होती तो कंपनी 20 बिलियन से कई गुना ज्यादा सप्लाई सेल कर चुकी होती, जो कि ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने उल्टी सीधी बातें भी की कि कंपनी सप्लाई एक्स्ट्रा बेच रही है। ठीक है, कंपनी ने नहीं किया। उसके अलावा कंपनी अगर अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल ना होती तो कंपनी 500 दिन तक इस प्रोजेक्ट को चलने देती, बिल अप नेटवर्क को। आप लोगों को बाद में पता चलता कि सप्लाई 20 बिलियन नहीं भाई, सप्लाई तो 500 बिलियन हो गई है। लेकिन कंपनी ने सप्लाई प्रोजेक्ट को रोकना बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता था कि बाद में हम इसकी सप्लाई अगर बहुत ज्यादा आने देंगे तो हम लोग प्राइस नहीं मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने बहुत सारे हार्ड डिसीजंस लिए, जिसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और बहुत सारे लोगों ने, हर बंदे ने अपने हिसाब से बात की। लेकिन उन हार्ड डिसीजंस के पीछे अगर देखा जाए तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कम्युनिटी का बेनिफिट है। हाँ, इंडिविजुअली अगर आप देखें तो शायद आपको लगे कि यार कंपनी ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, या हमारे साथ हमारा लॉस हो गया किसी भी सूरत में। लेकिन अगर आप पूरी कम्युनिटी को देखें, कंपनी ने किसी एक बंदे को या इंडिविजुअल 2 4 10 20 लोगों के हवाले से प्रोजेक्ट डिजाइन नहीं किया। ना कंपनी ये चाहती है कि भाई 100 200 500 लोग इसमें बेनिफिट लें। कंपनी क्या चाहती है कि 100% लोग यहां से बेनिफिट लें। और इसीलिए कंपनी ने डिफरेंट तरह से स्ट्रेटजीज बनाई। और देखिए, इन स्ट्रेटजीज के पीछे भी कंपनी का ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, टाइम लगता है, स्ट्रेटजीज प्लान होती है, उसके ऊपर डेवलपमेंट होती है। इन सारी चीजों के ऊपर कंपनी का पैसा भी लगता है, बहुत सारी चीज होती है। बहुत सारे लोग इस बात को करते रहे जी, कंपनी ने आईसीओ में इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, इतना पैसा ले लिया, ठीक है वो पैसा कंपनी दे दे। चलिए आज हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये जिस तरह आज मैं आपको इस मीटिंग में उस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा जिस तरह से माँ अपने बच्चों को समझाती है। मैं यहाँ पे आपकी माँ नहीं बनना चाह रहा, ना मैं हूं, वो जाहिर है वही है। लेकिन कंपनी की जो फीलिंग्स हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, मैं वो सिर्फ आपको बताना चाहता हूं। कोई एक फिगर आप अपने जेहन में बिठा लें कि आईसीओ से कंपनी ने इतना पैसा लिया, कितना कर लें हम। एक जर्नल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनी ने आईसीओ में आपने $1 मिलियन, कंपनी ने आपसे, आपने $1 मिलियन की सेल की आईसीओ में।
अब उस $1 मिलियन को अगर हम कैलकुलेट करें, फॉर एग्जाम्पल हमने उसको क्रिप्टो में लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल उस वक्त प्राइस क्या थी, अगर आपको याद हो तो $21,000 की प्राइस थी, 21 से 23,000 की, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो डेट चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा CMC पे। आज बिटकॉइन कितने का हो गया, लाख का मान लें, कितना हो गया जी, 1 मिलियन का 5 मिलियन। अब हम दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं कि कंपनी ने उस 1 मिलियन से ट्रेडिंग की, ठीक है, ट्रेडिंग कर ली, हर महीने मैक्सिमम कितना आता है, आप सब लोग समझदार हैं, बड़ी भी छलांग, बहुत कोई एक्सपर्ट्स हो तो वो 10% होता है। 10% आपको 1 महीना आ जाएगा, 2 महीने आ जाएगा, 3 महीने आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे फंसेंगे कि वो आपका एवरेज जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये वाला सिनेरियो भी एक अलग है। बेस्ट सिनेरियो क्या है जी, कि होल्डिंग कर लीजिए क्रिप्टो ले। आज कम्युनिटी को एग्जिट दिलवाने के लिए $2 पे कितना चाहिए, 40 बिलियन, और 1 मिलियन को 5x कर लें, 10 मिलियन को 5x कर लें, 20 मिलियन को 5x कर लें, 50 मिलियन को 5x कर लें, कितना बनेगा, 50 मिलियन को भी कर लें तो 250 मिलियन। जबकि आपको भी पता है कि बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको 50 मिलियन की, तो 250 मिलियन आज हो गया फॉर एग्जांपल। लेकिन एग्जिट तो अगर हर बंदा $2 पे निकले, वो कितने पे निकलेगा, 40 बिलियन। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो देखते, ये तो कोई तरीका नहीं है, इस तरह से तो कभी भी आप बेनिफिट लेकर नहीं निकल सकते थे। तो जो कंपनी का डे फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले प्लान था कि हम 15 प्रोजेक्ट्स को रेडी करेंगे, उन 15 प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट तरह की अट्रैक्शंस डालेंगे, उन 15 प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी क्रिएट होगी, तो उस वक्त जब हम मार्केट में आएंगे तो एक तरफ से भरपूर एक डिमांड इकट्ठी होगी, और दूसरी तरफ आप लोग सेल करने आएंगे, तो $2 पे अगर लिस्ट करते हैं तो $2 पे नहीं तो 1.5, पौने 2, 1 पे कहीं ना कहीं आप लोग एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि यूटिलिटीज ही एग्जिट दिलवा सकती है इतना बड़ा। अब अगर 15 यूटिलिटीज कंपनी ने बनानी थी, अब हम एक और सिनेरियो देखते हैं। आप सबको पता है कंपनी आप लोगों से कोई भी बात छुपाती नहीं, तो आज इस बात को कितनी देर हो गई, 500 डेज को अगर हम डिवाइड करें 30 पे, 17 मंथ्स, 17 महीने, 17 महीने में से 12 महीने, 1 साल तो आप लगाएं कि कंपनी का मंथली एक्सपेंस जो था, जो मंथली खर्चे थे, वो तकरीबन कोई 5 से 6 लाख डॉलर के थे, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम 6 लाख पे, तो कितना हो गया, 7.2 मिलियन। जिसमें क्या हुआ, कंपनी ने बहुत सारे काम किए, यानी कि आप इसको सिर्फ आप स्टाफ की सैलरीज, डेवलपमेंट, ठीक है, सर्वर्स के ये वो इन चीजों पे। दूसरा अगर आप करें, अगले 6 महीने कंपनी ने खर्चा कम कर दिया, ठीक है, तो वो भी कम करके भी तकरीबन $4 लाख तो था, इसको भी आप कर लें। उसके अलावा जो कंपनी ने मार्केटिंग की, जो भी कुछ किया, ये सारी चीजों के ऊपर लगा के भी, तो सारा पैसा जो भी था वो फॉर एग्जांपल कंपनी ने लगा दिया इन सारी चीजों के ऊपर। अच्छा, ठीक है, तो कर दिया, लेकिन इसका बेनिफिट क्या हुआ कि कंपनी अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुकी है। आज डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, आखिरी चीजें थोड़ी थोड़ी सी माइनर सी इंटीग्रेशन चल रही हैं, वो जैसे ही कंप्लीट होंगी तो आपको पता चलेगा जो 500 दिन पहले कंपनी ने प्रोमिस किए थे। अच्छा, ये सारा सिनेरियो कंपनी की तरफ से। अब इसके बदले कंपनी ने कम्युनिटी से क्या लेना था, क्या चाहिए था, सिर्फ एक चीज, कि पॉजिटिविटी और सोशल मीडिया की फॉलोअर्स।
कि आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया वो आप सब लोगों को पता है। जब आप लोगों की तरफ से कंपनी को वो रिस्पांस नहीं आया जो कंपनी चाह रही थी, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक और रास्ता निकाला, यार हमने अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट देना है। उस दौरान क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि जी हमें, लोगों ने क्या कहा कि लोगों ने कहा जी कि कंपनी जो है इसको लिस्ट करवा दे, बस $2 पे लिस्ट करवा दें, जबकि कंपनी को पता था कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस है, नहीं बेहतर है। लेकिन क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे हर चीज आप लोगों की सेंटिमेंट्स और चीजों को सामने रखा जाता है, तो हमने कहा चलो एज ए एक्सपेरिमेंट, कंपनी का 20, 25, 30 हजार खर्चा होता है, कोई बात, कंपनी ने कर दिया, रिजल्ट आपने देख लिया। वो रिजल्ट देखा जो ना आप चाहते थे ना कंपनी चाहती, तो कंपनी ने उसके बैकअप पे आपके लिए क्या रखा था। अब हम दोबारा से चलते हैं, आपको थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताऊं जो कि आपको शायद ना पता हो। एक सेकेंड, अब जरा गौर करें थोड़ा सा। आज लोग कहते हैं कि जी ये जो कंपनी दे रही है कोई इतना खास नहीं हो रहा, हमारे घर नहीं बनेंगे, कुछ नहीं बनेगा। अब आप देखें, आपने 1 लाख टोकन लिया, कंपनी ने उसके ऊपर आपको 5x दिया। अब ये मैं बात किन लोगों की कर रहा हूं, जो लोग कंपनी के साथ आईसीओज में आए थे उनकी बात कर रहा हूं। अब आपने किससे लिया, उसने अपना रिवॉर्ड बेचा, कितने में बेचा, वो क्या बेचा, वो आप लोगों की आर्टिकल है। कंपनी बात कर रही है 1250 और मैक्सिमम 3000। तो आप जिन लोगों ने इन आईसीओज में लिया उनको कंपनी ने 5x इन शेप ऑफ टोकन दिया। आज कंपनी क्या कह रही है कि भाई हम आपसे 1 लाख टोकन 0.1 पे लेते हैं, और 5 लाख को अगर हम 0.1 के हिसाब से करते हैं तो कितना मिल रहा है, $50,000। $50,000 एक बहुत हैंडसम अमाउंट है। अगर हम इसको डिवाइड करें 3000 पे, तो ये 16x बनता है, यानी कि 1000 का तकरीबन 17,000 बनता है ये। अब बहुत सारे बात करते हैं जी उस वक्त जिस वक्त हमने बीलब लिया था उस वक्त बिटकॉइन जो था वो 25,000 का था। तो अगर बिटकॉइन की बात करें तो उसका भी बिटकॉइन का 4x हुआ है, ठीक है। और यहां पे आपको कितना मिल रहा है ना ना करते हुए, ये वो कंडीशन है जो कि आपको कह ले कि कंपनी बस इस चक्कर में कि यार हमारे लोग एक अच्छी हैंडसम अमाउंट में निकल जाएं। नहीं तो हाल तो आपने देखा है कि जो कंपनी आपसे 10,000 में ले रही है वो आपका 120-30 डॉलर में बिक रहा है, ठीक है। तो कंपनी आपसे 10,000 में कह रही है कि हम लेकिन देंगे अपने तरीके से। तो अगर उसको भी देखें तो उसका 4x हुआ है और यहां पे आपको 17x हुआ है, यानी कि अगले बुल रन में भी हम अगर इसको कर लें जी, फॉर एग्जांपल 25,000 मल्टीप्लाई बाय 17x, तो ये 4.25 लाख के ऊपर बिटकॉइन जाएगा तो जाके आपकी ये एवरेज बनती है, जो कि आपको पता है कि 4.25 लाख पे ये पता नहीं कब जाएगा। इसको 8 साल भी लग सकते हैं, इसको 12 साल भी लग सकते हैं, या कम से कम 4-5 साल तो लग ही सकते हैं। तो खैर, तो इस चीज को देखिए कि जो भी कंपनी कर रही है इसमें आपका बेनिफिट है। रीजन करने की रीजन सिर्फ ये है कि कंपनी अपनी कम्युनिटी को अपने साथ अटैच रखना चाहती है, और ये यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हो रही, क्या समझे। ये तो आपको कह लो कि एक पिछला जो एक मामला, एक आप लोग जिसके इंतजार में है कंपनी, उसका आपको एग्जिट प्लान दे रही है, लेकिन इसमें जो एड ऑन होना है वो क्या है कि आपको 15 दिसंबर से 15 दिसंबर से इसके लॉन्च पैड के ऊपर आपको ऐसे ऐसे टोकन्स इन शेप ऑफ एयर ड्रॉप, इन शेप ऑफ लॉन्च पैड के ऊपर आपको मिलने जा रहे हैं, जो लिस्टिंग से पहले जिनकी प्राइस
बड़ी अच्छी खासी हो जाएगी। हमारी कमिटमेंट ही उनसे या जो भी डीलिंग हो रही है वो यही हो रही है कि भाई हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट पहले मिलना चाहिए, बाकी जो बाकी फर्दर कम्युनिटी होगी उनको बाद में। और जब पहले आप लोगों को मिलेगा तो मतलब कि आप लोग एक ह्यूज प्रॉफिट के ऊपर उन एयर ड्रॉप्स को सेल करेंगे। ये प्रॉपर एक लॉन्च पैड है। जहां तक मैं सारा सिनेरियो देख रहा हूं तो वो ये है कि मे बी आपके पास जितना भी बिल अब है, शायद इन 10 महीनों में आप उनसे इतना पैसा ना कमाए जितना आप एयर ड्रॉप की सूरत में वहां से कमा लेंगे। ये जितना पैसा शायद आप अपने बिल अब जितने आपके पास है उनसे ना बनाए, जितना आपको इन 15 प्रोजेक्ट्स के में जो कंपनी आपको स्ट्रक्चर लगा के दे रही है, जो आपने बिल ऑफ डैप में अपनी टीमें बनाई है, ये जो भी आपका स्ट्रक्चर बना है, वहां से जो उन लोगों को एयर ड्रॉप मिलेगा, उन एयर ड्रॉप की जो परसेंटेजेस आपको आएंगी, लेवल इनकम आएगी, वहां से उससे ज्यादा बन जाएगा आपका। तो यहां पे थोड़ा सा सिस्टमाइज तरीके से देखें कि कंपनी अगर सबको बेनिफिट दिलवाना चाह रही है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। देखें, ओवर द नाइट सक्सेस नहीं मिलती। कामयाबी लेने के लिए सब्र करना पड़ता है। आप लोग बहुत सारी एग्जांपल देखते हैं कि भाई जिसने 2020 में 15,000 पे बिटकॉइन गया था फॉर एग्जांपल, 2022 में उस पे लिया तो आज क्या बात होगी, ठीक है। जिसने 2016 में लिया 2300 का या 750 का, तो आज वो बेचे तो कितने की बात जाती। तो उसको टाइम ड्यूरेशन देखे कितना लगा है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर चलने। ठीक है, 500 दिन में अगर थोड़े बहुत डिलेस आए, लेकिन वो चंद दिनों के हैं, महीनों के नहीं है। कैलकुलेशन सही कर लें, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा। तो जो लोग इस वक्त आपको नेगेटिव बातें करते हैं या मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, बातें करके आपका सेल करवाना चाहते हैं, तो उसकी रीजन मैं आपको सिर्फ एक बता दूं। उसकी रीजन सिर्फ ये है कि वो लोग होल्डर नहीं है, उनके पास नहीं है, और वो नहीं चाहते कि आपका 1,10,000 रुपए में भी बिके, या उनकी इतनी सोच नहीं। मैं तो देख रहा हूं कि BLV2 की बहुत अच्छी बाइंग सेलिंग हो रही है, लेकिन कौन लोग कर रहे हैं। अभी मैं एक बात बता दूं ना, तो यकीन माने ये BLV2 की बड़ी अच्छी प्राइस हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो अभी BLD का फर्स्ट फेज हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, बिफोर द टाइम फिनिश हो गया। $1 वालों ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उठाई, $1.5 वालों ने भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उठाई, लेकिन $2 वालों ने अपॉर्चुनिटी नहीं उठा सके। अब इसका क्या फायदा और क्या लॉस है। तो मजे की बात बताऊं, इन तीनों ITO जो प्री सेल हुई है, इनमें जो जितना भी BLF टोकन सेल हुआ, वो सारा का सारा कितने लोगों ने लिया पता है आपको? वो मैक्सिमम 4800 लोगों ने लिया। तो अगर हम बात करें कि ये तकरीबन 7.5 लाख के करीब आपका IDO में BLD गया होगा। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 22.5, जो कि हर बंदे को हर महीने लगना ही लगना है, तो सिर्फ 33,000 लोग जो हैं उनका ये हुआ है। और पीछे वाला कितने लोग हैं? कंपनी ने एयर ड्रॉप जो देना है वो तो बहुत अच्छे लोगों को देना है, बहुत अच्छी कम्युनिटी को देना है, बहुत बड़ी कम्युनिटी को देना है, लेकिन जो अभी तक स्नैपशॉट में स्टैट्स आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो है ना, वो 2.5 से 3 लाख लोग हैं जिन्होंने सारे टास्क अचीव किए। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे मिलियंस के हिसाब से लोग एयर ड्रॉप लें। हमने तो 5 मिलियन का प्लान किया हुआ, लेकिन अब देखते हैं इसमें यह है कि जितने लोग कर चुके हैं इनको एयर ड्रॉप मिल जाएगा, शो हो जाएगा कि जी आपको इतना मिल गया। बाकी जो लोग होंगे जो अपना टास्क नहीं अचीव किया होगा जिन्होंने, उनको हम 2 दिन की और टाइम दे देंगे कि भाई ये 2 दिन है आपके पास,
आप बाकी के टास्क अचीव कर लो तो आपको भी मिल जाए। तो ये 2, ढाई, 3 लाख लोगों को जब मिलेगा ना, मेरे ख्याल से बाकी लोगों को जब नहीं मिलेगा और उनका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि भैया आपके ये टास्क अचीव नहीं हुए। मोस्टली सोशल मीडिया के हैं, ठीक है, और हम लोग कंसीडर भी सोशल मीडिया को ही करेंगे कि जो लोग सोशल मीडिया को कर लेंगे वो लोग कंसीडरेबल ज्यादा होंगे। तो जो लोग कर लेंगे उनको मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है ना करते हुए भी अच्छे खासे मिलियंस में लोग तो आ जाएंगे। अब हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने 2 मिलियन लोगों को दे दिया एयर ड्रॉप। अब 2 मिलियन लोगों को हमने दिया तो पीछे जो BLV वाले लोग हैं, अगर हम होल्डर्स देखें तो BLV के 6,60,000 होल्डर हैं जिन्होंने अभी 2 में स्विच करना है, जो कि नहीं किया। और अगर हम 2 की देखें बात तो यहां पे भी तकरीबन 1,70,000 के करीब है, ठीक है। तो हम एवरेज बना लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एवरेज आ गई 5 लाख। तो ये हो गए तकरीबन 25 लाख लोग। 25 लाख लोगों को 22.5 डॉलर का BLD चाहिए, ठीक है। और BLD की उस वक्त प्राइस हम लगा लेते हैं $5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कितनी हो गई? 1,12,50,000 BLD की डिमांड अभी आनी है एयर ड्रॉप से पहले, यानी कि लिस्टिंग से पहले, जो कि ये वो लोग हैं आप डालेंगे तो आप निकालेंगे। अब मैं इसमें भी थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ क्या तरीकाकार हो। अच्छा, अब ये जब इतनी डिमांड आएगी इतने लोगों को लेना ही पड़ना जाहिर है एयर ड्रॉप लेने के लिए, BLD के अपने BLV में उस पे करने के लिए, अपना 10% भी लेने के लिए। तो कौन लोग यहां से बेनिफिट उठाएंगे? बेनिफिट उठाएंगे वो लोग जिन्होंने IDO से, प्री सेल से बाय किया है, क्योंकि डेस्क पे तो वही बेनिफिट उठाएंगे, उन्हीं के पास है और तो कहीं नहीं है। तो वो लोग बेचेंगे तो इससे क्या होगा, एक प्राइस भी अच्छी खासी चली जाएगी और डिमांड भी पूरी नहीं होनी। ये भी मैं आपको बता दूं, डिमांड फिर भी पूरी नहीं होनी, क्योंकि 1,12,50,000 कम से कम BLDs चाहिए और सर्कुलेशन में कितना गया? 7.5 लाख। तो ये एक चीज है समझने वाली। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको, अभी तक लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये जो जितने भी लोग हैं BLV वाले, इनको क्या बेनिफिट है। मैं आपको थोड़ा सा बेनिफिट समझा दूं कि BLV लोग, BLV के जो होल्डर हैं उनको क्या बेनिफिट है। सिस्टम क्या है जी कि इसमें 15 प्रोजेक्ट्स में होने हैं आपके डिवाइड। लव वॉलेट का जो 10% होगा वो आप निकाल सकते हैं और आपको $3 का BLD देना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि BLD का लव वॉलेट वाला 10% और स्टेकिंग वाला ये कंबाइन है, ये अलग नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो ये कंबाइन है, ये $3 आपने देने हैं। उसके बाद जो बाकी के 12 कितने 13 प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइम टू ट्रेवल का आपने आज दिया, जैसे ये प्रोजेक्ट्स लाइव सारे, ठीक है, जैसे ही हम एक्सचेंज लिस्टिंग होगी तो ये सारे आपको एक्टिवेशन मिल जाएगी। तो आपने टाइम टू ट्रेवल का दिया आज, एक्टिवेशन चार्जेस $1.5 इन शेप ऑफ BLD दिया आपने, तो आपके 30 दिन काउंट होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके 30 दिन पूरे होते हैं तो आप उसको या तो उन 30 दिन में 10% यूज कर सकते हैं या आफ्टर 30 डेज आप 10% का विड्रॉल ले सकते हैं। आपके 10% अनलॉक हो जाएंगे, आप विड्रॉल ले लें। कल आपने B स्टोर का कर दिया, परसों आपने फॉर एग्जांपल उसका कर दिया, लव वॉलेट का कर दिया, उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल गोट का कर दिया, एक्सचेंज ऑन का कर दिया, गेम ओके का कर दिया, सुपर 11 का कर दिया। जिस जिस प्रोजेक्ट का आप आज एक का किया फॉर एग्जांपल, या आज 5 का किया, इन 5 का 10% आपको 30 दिन बाद मिल जाएगा।
आपने 10 दिन बाद अगले 2 का कर दिया, तो उसके 10 दिन बाद आपके 30 दिन शुरू होंगे। ठीक है, तो मतलब जब आपके 30 दिन पूरे हुआ करेंगे, उस 30 दिन के बाद आप 10% का अपना अनलॉक हो जाएंगे और आप वो अपना विड्रॉ ले लेंगे। इस तरह क्या होगा कि इकट्ठी सप्लाई भी नहीं आएगी, 30 दिन बाद भी एक साथ नहीं आएगी। कोई आज करेगा एक प्रोजेक्ट, कोई कल करेगा दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा, इस तरह करते करते ये पूरे महीने की एक्टिविटी होगी और डेली बेसिस पे स्लो स्लो सप्लाई मार्केट में आएगी। और जब स्लो स्लो सप्लाई आएगी, दूसरी तरफ क्या होगा, आपके हर प्रोजेक्ट में, अब देखें, एयर ड्रॉप जिनको मिलना है उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं। एयर ड्रॉप वाले ने क्या करना है कि उन्होंने अपना लव वॉलेट का और स्टेकिंग का, ठीक है, ये $3 का उन्होंने BLD देना है और बाकी प्रोजेक्ट्स में वो अपना यूज करेंगे। वो 10% विड्रॉल नहीं ले सकते, वो बाकी प्रोजेक्ट्स का जो होगा वो उनको यूज करेंगे क्योंकि वो एयर ड्रॉप के पार्ट है। लेकिन BLV वाले जो है ये अपना 10% विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है, कुछ समझ आई या इसको मजीद इलेबोरेट करें? जी आप लीडर अगर इस पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो, अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो। हाँ जी महेश जी। नहीं, क्वेश्चन तो मेरी तरफ से कोई नहीं है, सही है। इससे सप्लाई भी मेंटेन रहेगी और लोगों का सिस्टम के प्रति जो रुझान होगा धीमे धीमे बढ़ता चला जाएगा। वो जरूरी नहीं कि कोई फिक्स डेट हो जाएगी तो वो ये डिपेंड आप पे करता है, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप एक ही दिन $22.5 का दे दें, आपके 30 दिन वहां से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप देना चाहें, आप स्टेप बाय स्टेप दे दें, डजंट मैटर। अब इसमें मैं एक और चीज बता दूं, बहुत सारे समझदार लोग जो है वो ये करना चाह रहे हैं कि हम यानी कि अपनी टीम के लोगों से टोकन लेके तो इकट्ठा हम कर देंगे, तो हम सबको नहीं देने पड़ेंगे एक्टिवेशन चार्जेस। वो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे बेहतर करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप लोग अपनी अपलाइन को किसी जानने वाले को अपने टोकन दे देंगे और वो स्टेक कर देगा आपके PLD में, अब जो मिलना है वो उसको मिलना है, आप लोग क्लेम नहीं कर सकते उसके लिए कि जी मेरी अपलाइन मुझे नहीं दे रही है, मैंने फलाने बंदे को दिया था वो मुझे नहीं दे रहा। ठीक है, इस तरह की बातें जो है वो कंपनी के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि भी, अच्छा इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं जो इंपॉर्टेंट चीज है। मिनिमम जो आपकी कन्वर्जन होगी BLV से BLD में वो 50,000 है और मैक्सिमम 1 मिलियन है। एक अकाउंट में आप 50,000 कम से कम दे सकते हैं, इससे कम नहीं दे सकते, और मैक्सिमम आप 1 मिलियन दे सकते हैं। अगर आपके पास इससे ज्यादा है 1 मिलियन से, तो आप अलग अकाउंट क्रिएट किया होगा या फैमिली का, उसमें डिवाइड कर लें। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, आपने अगर डैप से बेनिफिट लेना है, कहां से? डैप की स्टेकिंग से, क्योंकि वहां पे आपको 10% आना है आपकी टीम इनकम और ये ROI वगैरह। ठीक है, टीम इनकम नहीं, सॉरी, आपकी ROI। अगर आप चाहते हैं अपनी ROI को 50% तक ले जाना, तो आप उतनी स्टेकिंग करें जिसका 50% हो जाए। और इसमें स्टेकिंग में भी मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपका डे फर्स्ट में $10,000 की स्टेक हुई है स्टेकिंग में, तो जब आप अपना रीस्टेक करेंगे दोबारा से, 2x हो गया आपका, खाली हो गया। अब आप जब दोबारा उसको रीस्टेक करेंगे तो 10% ऐड करके करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी कि $11,000 की स्टेकिंग करनी पड़ेगी आपको। और 10,000 के ऊपर आपकी टीम में डायरेक्ट में कोई 10,000 की स्टेकिंग आती है या ऑटोमेटिकली आती है, एयर ड्रॉप के थ्रू, किसी भी थ्रू आती है, तो आपकी ROI 10% से 15% हो जाएगी। 20,000 की आती है तो आपकी 20% हो जाएगी। 30,000 की आती है 25%। हर जितनी आपकी स्टेकिंग होगी उसके ऊपर जितना आप अपना स्टेक करेंगे या आपकी टीम में से कोई करेगा, तो आपका 5-5% जो है उसमें
आपकी आरओआई में ऐड हो जाएगा। अब इसके लिए जो बेस्ट सजेशन है वो मेरी आप लोगों को देख लें, बेहतर आप लोग समझते करनी है आपने, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख है, या 1 लाख नहीं, 10 लाख वाले जो है वो कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने तो अपना एक्चुअल जितनी जल्दी निकालना है ना, तो उनके लिए बेस्ट पॉसिबल क्या है कि वो अपना इस तरह से करें कि उनका 1 लाख जो है वो एक अकाउंट में हो, और 9 लाख वो अपना नीचे नीचे लगा दें, ताकि उनकी जो बनती है आरओआई बनती है वो 50% हो जाए, 50% हो जाए, ताकि उनका जो 1 लाख है वो फौरी उनका निकल आए। तो इस चीज को आप देख लें, ये आप लोग बेहतर समझते हैं आपने क्या करना है। अच्छा, इसमें आपको ये चीजें मैंने आपको बता दी सारी, कोई चीज नहीं समझ आई तो बताएं। जी उमर भाई, हाँ जी, देखिए पहला तो ये क्लियर हो गया कि 50,000 से कम की स्टेकिंग नहीं होगी, यस, ठीक है, और 10 लाख से ज्यादा की नहीं होगी, ये है ना? बिल्कुल। हाँ, एक और ठीक चीज है। मैं बता दूं, अच्छा इसमें एक और है, देखिए बर्निंग तो आपकी होनी नहीं है, बर्निंग आपकी कोई नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है आप एक्टिवेट करके 30 दिन आपके कब शुरू होने, वो जब आप करेंगे 30 दिन शुरू हो जाएंगे, बर्निंग कोई नहीं हो रही, वो आपकी वैसे की वैसी पड़ी रहेगी। दूसरी चीज, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें अभी जितने लोग BLV2 देंगे वो उनका BLD में स्विच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम डे फर्स्ट 10 बिलियन टोकन आ गए BLD में स्विच होने के लिए, 20 में से 10 बिलियन आ गए यहां पे, तो ये 10 बिलियन की सप्लाई जो BLV2 की है, जो यहां पे आई है BLD में, तो वो BLV2 में से बर्न हो जाएगा, यानी कि वहां पे भी 10 बिलियन की सप्लाई रह जाएगी और यहां पे जितनी है उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आपको एक डेट दी जाएगी, इस डेट तक जो जो अपने लोग कर देंगे, सबमिट करवा देंगे BLV2, उनको सारा प्रोसीजर हो जाएगा। जो नहीं करेगा कोई बात नहीं, वो पूरा महीना उनके पास, अगले महीने की डेट आपको मिल जाएगी कि इस डेट तक जो जो कर देगा उसको अगले महीने से उसको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि आप अगर नहीं आएंगे आना जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप जब आना चाहें, आपको लगता है कि यार BLV2 से हमने एग्जिट लेना है, ठीक है, तो वहां से आ जाए, डजंट मैटर। आपको लगता है यहां से ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, आप इधर आ जाए। कम्युनिटी का इसमें दोनों तरफ फायदा है, जितने कम लोग BLD में आएंगे उतनी कम सप्लाई यहां पे जाएगी, ठीक है, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी सप्लाई जो है वो BLV2 की बर्न होगी, और उतनी ज्यादा लोग कह लें कि आप उसकी प्राइस में भी अप्रिसिएशन आएगा, यहां से इसकी प्राइस में अप्रिसिएशन आएगा, वहां से उसकी आएगा, कोई नहीं पता, दोनों की प्राइस एक टाइम पे हो कि बड़ी अच्छी जा रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल वहां पे अगर सप्लाई रह जाती है कोई मिलियंस में, ठीक है, तो वहां पे भी प्राइस अच्छी हो सकती है, तो कुछ नहीं पता, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे BLD में, तो इसका बेनिफिट BLD में आने वाले लोगों की होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे कम सप्लाई होगी। तो ये एक बड़ा टेक्निकल सी चीज है, अगर आप इसको ब्रीफली अंडरस्टैंड करें तो फायदा दोनों तरफ है, ना BLV2 वालों को लॉस है, ना BLD वालों को लॉस है। हाँ, ये हो सकता है कि BLD2 वालों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है हर एयर ड्रॉप की, हर डिफरेंट टोकन्स की उनको एयर ड्रॉप मिलेंगे, तो वो BLD वालों को मिलेंगे, वो उनको वहां से मिलेगी, तो यहां पे उनके लिए बेनिफिट नहीं होगा BLV2 वालों के लिए। हाँ जी, कोई बात है पूछें लीडर्स। और भाई एक चीज बताइए, अभी आपने बोला कि एक अकाउंट में मैक्सिमम हम सिर्फ 10 लाख टोकन ट्रांसफर कर पाएंगे, ऐसा बोला आपने ना? जी 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 जी, वही 15 जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे? वो 15 में होंगे, हाँ जी। तो जिनके पास ज्यादा होंगे उनको फिर क्या करना है? वो डिफरेंट अकाउंट में करेंगे।
मतलब उनके लिए एक अकाउंट नहीं है। किसके लिए? मतलब कुल मिला के 10 लाख तक ही हम एक अकाउंट में रख सकते हैं, बाकी हमको नए अकाउंट जनरेट करने होंगे। हाँ जी। मैक्सिमम 10 लाख एक अकाउंट। और मिनिमम 50,000 है। अगर आपके पास नहीं है 50,000 पूरा, तो कोई बात नहीं, आप BLB 2 में रह लें, या वहां से वहां से बाय करके आप इधर आ जाए। उमर भाई 10 लाख बहुत कम रहेंगे लीडर्स के लिए, और इतने सारे मोबाइल कहाँ से लेके आएंगे, ये बताइए। 10 लाख बहुत कम रहेंगे इसके हाँ लिए। साहब, कोई बात नहीं, आप जितने कर सकते हैं वो यहाँ पे कर लें, बाकी आप अगले महीने कर लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, इससे क्या फायदा दोबारा होगा? समझाइए। मतलब आप एक महीने 10 लाख मैक्सिमम कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक महीने में नहीं, एक अकाउंट में। ये हाँ तो सही है, 50,000 से कम नहीं होंगे ऐड, लेकिन 50,000 से 10 कम नहीं लाख होंगे, इसका भी मैं आपको बता दूं। देखें, जी। 50,000 से कम इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जब वो 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड होंगे ना, तो उनको बहुत कम जा रहे होंगे जो लव वॉलेट से विड्रॉल होंगे कैश पहले महीने, ठीक है, या बाकी प्रोजेक्ट्स में बड़े थोड़े थोड़े आ रहे होंगे उनको डॉलर वैल्यू में, तो उनको $1.5 देते हुए मसला होगा, ठीक है। तो इसलिए 50,000 से कम वालों को फायदा नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते वो आए। नहीं, वो कम वालों का समझ में आता है, लेकिन 1 मिलियन की बजाय 10 मिलियन अगर हो जाए तो उसमें क्या नुकसान है कंपनी को, ये थोड़ा क्लियर करते हैं। कंपनी को नहीं, इसमें अगर गौर करेंगे तो आपको ही नुकसान है। पूछे क्यों? भाई आपने 10 मिलियन कर ली है, ठीक है, अब आपको उसका बना $1 लाख। अब आपका $1 लाख टीम में होगा तो आपकी 15% होगा, ठीक है। अब आपका 2 लाख होगा तो 20% होगा, 3 लाख आएगा तो आपका, देखें, ये स्टेकिंग का प्रोजेक्ट जो है ये 10 महीने नहीं चलना, ये लॉन्ग टर्म चलना है। तो इसलिए वो करें, क्योंकि इसमें हर महीने आप इसमें बढ़ाएंगे 10% हर रीस्टेकिंग के ऊपर। जब भी आपका ये 2x 3x हुआ करेगा, आपको 10% एड ऑन करना पड़ेगा। तो ये अगर जितना ज्यादा करेंगे आगे जाके आप फंस जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि जी इसका ये कर दो। इस दफा देखिए, पिछली दफा हमने प्लान में चेंजेस की गोल्ड में लोगों के कहने पे, इस दफा कोई नहीं करनी। और गोल्ड के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जी वो बंद है। भाई आपको मैं एक और चीज बता दूं, गौर से सुन ले जरा। हम लोग टाइमलाइन से थोड़ा सा आगे जाएंगे। क्यों, कैसे आगे जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं। अभी तक हमने आप लोगों से BLV नहीं लिए। BLV अगर नहीं ले सके तो हम लोग, क्या नाम है उसका, इसको एक्सचेंजेस पे नहीं ला सकते, ठीक है। दूसरा, ब्लॉकचेन बंद नहीं हुई क्योंकि आपके एक्सचेंज ऑन के मामला सीधे हो रहे थे। गोट वाले मामला दिया जो डुप्लीकेशन गई हुई थी, उसकी वजह से ब्लॉकचेन हमारी चेंज नहीं हो सकी थी, वो लेट हो गई। जब वो लेट हुई है तो एक्सचेंजेस ने टाइम मांगा हुआ है इंटीग्रेशन का, उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये कुल मिला के मैक्सिमम हम 10 दिन सारे प्रोसीजर को डिले कर रहे, लेट कर रहे, ठीक है। ये 10 तारीख को जाके जो हमने 30 को करना था, वो सारी चीजें हम 10 तारीख को होगी। लेकिन इस दौरान क्या होगा, हम आपको एक एक दो प्रोजेक्ट्स देते जाएंगे। अच्छा, उन प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि प्रोजेक्ट्स का करना क्या है। आपने कुछ नहीं करना, आपका जो बिल ऑफ डैप में जो ईमेल लगा हुआ है, जो वेरीफाइड ईमेल है, आपने हर प्रोजेक्ट में सिर्फ अपना ईमेल डालना है। उसके ऊपर आपको OTP आएगा, वो OTP डालना है तो आपके वो प्रोजेक्ट में अकाउंट पहले से लगा हुआ है, किसी ने वहां पे अकाउंट क्रिएट नहीं करना, ऑलरेडी आपके अकाउंट्स क्रिएटेड हैं। तो गाइस, इस बात को ज़हन में रखें कि कंपनी आप लोगों से मां की तरह प्यार करती है, और कंपनी आपको मां की तरह एजुकेट कर रही है कि आपका बेनिफिट किस में है। और जो भी कुछ कार्य होती है उसमें अल्टीमेटली आप ही के बेनिफिट के लिए कार्य होती है, और कंपनी का बेनिफिट बाद में है। क्यों? कंपनी अपनी कम्युनिटी जो इतनी मुश्किल से बनी है, 4 साल लगे, उसको वेस्ट नहीं करना चाहती, तो आपको कंपनी बेनिफिट्स दे रही है। अदरवाइज कोई और अगर कंपनी होती तो वो कहती भाई हमने लिस्ट करवा दिया है, एक एक्सचेंज पे नहीं राजी, हम 10 पे और करवा देते हैं, हम 20 पे और करवा देते हैं। लेकिन जो हाल 1 पे हुआ है वही 10 पे भी होना है, वही 20 पे भी होना है।
100 पे भी कर देंगे तो वही होगा, क्या समझे? तो इसलिए कंपनी ने थोड़ा सा सिनेरियो में ट्विस्ट लेके आई है। उस ट्विस्ट की वजह से अब देखें, आप जब इसको समझेंगे ना तो BLV2 वालों को भी बेनिफिट हो रहा होगा और BLD वालों को भी हो रहा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो किसको हो रहा होगा? वो BLV और BLD वालों को हो रहा होगा, क्योंकि आप जिस भी प्राइस पे बेच लें, ठीक है, BLV2 वो जिसने भी वहां से बाय करना है उसने आना BLD में ही है, क्या समझिए? आप अगर उसको बेच रहे हैं सस्ता तो वो $10,000 लेने के लिए आ रहा है, क्या समझिए? तो इस बात को ध्यान में रखें। तो दोनों तरफ बेनिफिट है, क्योंकि यूटिलिटीज BLD के साथ है, BLV2 के साथ नहीं है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई नहीं सर, बहुत ही सुंदर डिसीजन है। और ये जो 10 लाख वाली जो मैक्सिमम आपने लिमिट लगाई है ये भी अच्छा है, जिससे सप्लाई मार्केट में कम आएगा। और ये बातें और अच्छे से समझ में आएगी जब रीस्टेकिंग का टाइम आएगा, क्योंकि 10% बढ़ा के उसको लगाना है। ओके, तो ओवरऑल जो चीजें हैं डे बाय डे चीजें चलती जाएंगी और लोग स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो एक बहुत सुंदर प्लानिंग है, जैसा कि आपने कहा था, एक कंपनी की प्लानिंग है, एक कम्युनिटी की प्लानिंग थी। जो कम्युनिटी की डिमांड थी वो भी आपने पूरी कर दी, और जो कंपनी की प्लानिंग है जो बेहतरीन भी है, दिख रही है कि आज की डेट में यदि कोई बंदा 1 लाख BLV-2 बाय कर ले मार्केट से, तो उसके भी लगभग $9,500 बन जाएंगे 10 महीने में। तो ये एक गाइड करने की जरूरत है, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, नए लोग हैं, या जो जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं, उन सब लोगों को ये कैलकुलेशन समझाने सिखाने की जरूरत है। फिर आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब BLD और BLV-2 की प्राइस एक्सचेंजों में बराबर दिखने लग जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ओवरऑल ग्रेट डिसीजन सर, सारे लोग आपका डिसीजन का वेलकम करेंगे। बस एक चीज क्लियर एक बार कर दें कि जो रेस्ट बच रहा है लोगों के पास, ठीक है, जो 10 लाख लगाने के बाद, तो वो अगले महीने उसको लगा सकते हैं। ठीक वो है, जो मर्जी का है वो अनलिमिटेड है भाई, वो उसका टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि ये जैसी ब्लॉकचेन हमारी लाइव होती है ना, नई वाली, जैसी हमारी इंटीग्रेट होती है, स्विच हो जाती है सारा कुछ, तो आपका गोल्ड भी लाइव हो जाएगा, वहां से आपको आएगा जो भी आना है, आपका बनना है, ठीक है। ये जब वो क्योंकि क्लोज कर चुके हैं, बस उसमें जो देना है वो दे के हम उसको क्लोज कर देंगे। और जो BFIC नेटवर्क वाला है वो आपका वैलिडेटर्स और डेलीगेटर्स में चला जाएगा। और क्योंकि इस सारे सिनेरियो में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि BFIC की एक बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट होने जा रही है, जो कि आप लोगों को भी नजर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, वो आ जाएगी। जैसे ही हमने एयर ड्रॉप देना है तो आपको उसमें BFIC की जरूरत सबको पड़नी है, ठीक है, तो वो आपको वहां पे नजर आ जाएगा। तो वो जो गैस फी सारी इकट्ठी हो रही होगी वो आपको मिल रही होगी वहां पे, और वहां पे भी 10-10% करके आप जो आ रहा होगा वहां से आप एग्जिट ले रहे होंगे। तो इस सारे सिनेरियो में हम अपनी कम्युनिटी को हर तरफ से बेनिफिट दे रहे होंगे। आप देखिएगा कि जनवरी के महीने से, बल्कि दिसंबर के महीने में ही आपको बहुत सारी जगहों से इनकम आ रही होगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम घर कैसे लेंगे ये वो, देखें, मैं आज आपको अपने बड़े दिल की बात बताता हूँ। अगर आप मुझे टाइम देना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो कि शायद आप लोग समझ सकें। आपको क्या लगता है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। Data, we are in 205 countries and we have 3.4 million. मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। कम्युनिटी, ये कम्युनिटी देख रहे हैं आप? आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग देखिए मुझे नजर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और। मुझे इंडिया के किसी इवेंट की पिक्चर वीडियो चाहिए मुझे।
जहाँ पे ये थी मेरे ख्याल से। स्किप हो जाएगा सर, वीडियो स्किप कर दीजिए। नहीं मैं आपको कुछ दिखाना, ये पाकिस्तान वाली दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा ये देखें, मुझे ये सारी देखें घर से आई हुई है लेडीज यहाँ पे इस इवेंट में। इस तरह इंडिया में भी बहुत सारे इवेंट हुए, हर हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी लेडीज हैं। आपको पता है लेडीज घर से कब निकलती हैं? लेडीज घरों से तब निकलती हैं जब उनकी वो जरूरतें होती हैं जो कि उनकी नहीं पूरी हो रही होती है। और खास तौर पे हमारी तरह की कंपनीज में जब ये फीमेल्स आती हैं तो ये अपने ड्रीम लेके आती हैं, ख्वाहिशात लेके आती हैं। बहुत सारी मुझे लेडीज का पता है कि उन्होंने ख्वाब देखे हुए हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, कोई शादी करना, शादी के लिए किसी ने किया, बहुत सारे कुछ किया हुआ है। मैं उन सबसे माजरत ख्वाह हूं कि जी टाइम में डिले हो रहा है, वक्त लग रहा है थोड़ा सा, मजीद थोड़ा सा लगेगा। लेकिन ये मैं बता दूं कि यहाँ पे जिसने ख्वाब देखे हैं, इनोवेशन फैक्ट्री अपनी पूरी कम्युनिटी में से, वो फीमेल्स हों, मेल्स हों, बच्चे हों, जो भी हो, सबसे बेइंतहा प्यार करती है। और हमारी कोशिश, हमारी ख्वाहिश, हमारी इंटेंशंस यही है कि यार हमारी हर बंदे की जो जो ख्वाहिश लेके वो चले थे, वो कम से कम उतनी ना हो, उसको 50% तो पूरी हो। इनोवेशन फैक्ट्री उनकी बेहतरी में कहीं तो हिस्सा डाले। तो इसीलिए कंपनी ने ये सब कुछ किया, जबकि इस तरह के डिसीजंस कोई नहीं लेता, अपने ऊपर लायबिलिटी कोई कंपनी नहीं लेती। जब उन्होंने एक दफा कर दिया, वो कहते हैं भाई अब आप जाने, मार्केट जाने, हम क्या करें। लेकिन क्योंकि हमें अपनी कम्युनिटी से प्यार है, मुझे सबके सेंटीमेंट्स पता है। मुझे जो जब ये लॉन्च किया था उसके दौरान जिन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात बताई, अपने ड्रीम्स बताए, कहीं ना कहीं से पता चल ही जाते हैं, वॉइस मैसेज के थ्रू, बातों के थ्रू, फिजिकली कोई मिलता था वो बताता था कि जी मैं यहाँ से, ये नहीं है कि यहाँ से ख्वाहिशात पूरी नहीं, बहुत सारे लोगों की हुई हैं, घर, गाड़ी, पता नहीं क्या क्या लोगों ने लिया है, लेकिन सब नहीं अचीवमेंट ले सके। और जो लोग आज इस बात पे यकीन करके बैठे कि नहीं यार यहां से कुछ ना कुछ होगा, हमारी जिंदगी यहीं से बदलेगी, तो मैं बताऊं, मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन आप लोगों के यकीन की वजह से ऊपर वाला ऐसा करवाया कि आप सब लोग बेनिफिट उठा लेंगे, आप सब लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। यहां से मेरी यही दुआ होती है, पहले दिन से भी ये दुआ थी, आज भी यही दुआ है कि यार हमारे लोग जो ख्वाहिशात लेके आए हैं, ऊपर वाला यार उनकी ख्वाहिशें पूरी करे। और इनोवेशन फैक्ट्री को जो है लोग अच्छे लफ्जों में याद करें, और लोग कहें अपनी जिंदगी में यार हमारी जिंदगी में अगर कोई चेंज आया है या हमारी जिंदगी ने एक सक्सेस की तरफ टर्न लिया था, तो उसकी शुरुआत इनोवेशन फैक्ट्री से हुई। और ऐसा होगा, सब्र करें, हमेशा से सब्र करने वालों के साथ उनको कामयाबी मिलती है। और जहां तक आपने यहां तक एतबार किया ना कंपनी पे, थोड़ा सा और करें, और जिस तरह कंपनी आपको गाइड कर रही है उसके ऊपर गाइडेंस पे चलें। आप अगर किसी को ये लगता है ना $22.5 बहुत ज्यादा है, देखिए आपकी चॉइस है, आप BLB2 में रहें ना दें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर किसी को ये लगता है ना $22.5, तो वो जरा उस तरफ भी देख ले कि $10,000, सिर्फ ये देखे कि कंपनी दे क्या रही है। और हम लोग ये जो छोटा छोटा सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सप्लाई को ही मैनेज कर रहे हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे डॉलर्स दें, हम आपको कह रहे हैं BLD ही देना है। तो बहरहाल कतरे कतरे से दरिया बनता है। ये छोटा छोटा जो $1.5 का ना, ये आपको अंदाजा होगा कि ये आपको यही 10,000 देगा। देखिए कंपनी ने कोई दरख्त नहीं लगाए हुए कि वहां से तोड़ के आपको दे देगी और आपको अच्छे एग्जिट दिलवा देगी। कंपनी क्या कर सकती थी,
आपको स्ट्रेटजी अच्छी दे सकती थी, प्लानिंग दे सकती थी, आपको यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स दे सकती थी, और इन प्रोजेक्ट्स में डिमांड क्रिएट करवानी है, तो वो हम सब ने मिलके करना है, क्योंकि बेनिफिट भी हम सब ने मिलके लेना है। तो जब बेनिफिट सब ने मिलके लेना है तो हम सबको मिलके करना पड़ेगा। तो कंपनी को सपोर्ट करें जितना हो सकता है, और अपनी टीमों को सपोर्ट करें। मिसगाइड ना खुद हो, ना अपने लोगों को होने दें। देखें, जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं उनके यहाँ स्टेक नहीं है, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, या वो कमा चुके हैं, या बेच बैठे हैं, या वो आपको मजीद बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। क्या समझे? अदरवाइज आपने देखा, वो आते हैं गायब हो जाते हैं, आते हैं गायब हो जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को चमकाने के लिए आ जाते हैं, मशहूर करने के लिए, फेमस करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, बस यही रीजन होती है, अदरवाइज रीजन कोई नहीं उनके पास। या आपका नुकसान करना है या अपने आप को चमकाना है, नथिंग एल्स। कंपनी आपके साथ खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी, और कंपनी आपको जब तक सक्सेसफुल नहीं करेगी, कंपनी कहीं नहीं जा रही। इस बात से बेफिक्र है। अगर जाना होता तो वो आपको बहुत पहले निकल जाती। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना ही है मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच जी। जी उमर भाई